आन है, बान है, शान है, हिंदुस्तान हमारी जान है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मौके पे सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे होंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आज है 15 अगस्त 2024। तो आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 78 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो काफी खुशी की बात है कि इस दिन ना हमारा देश ब्रिटिश सरकार से आजाद हुआ था। इस दिन को पूरे देश भर में ना बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। जो स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बच्चे भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। स्कूल में झंडारोहण होता है, तो काफी खुशी की बात है और हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आज के दिन ना सबसे ज्यादा जो खुशियां नजर आती है ना स्कूलों में आती है, क्योंकि सभी बच्चे लोग ना एकदम जोर जोर से नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मुझे भी ना अपने स्कूल के दिन काफी ज्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल टाइम पर हम लोग भी ना बहुत ज्यादा खुशी से स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। स्कूल में प्रोग्राम वगैरह रखते थे। आप लोगों को पता ही है, स्कूल टाइम पे ना आगे से स्पीच वगैरह देते ही हैं, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं या उसके बारे में जो भी लोग सोचते हैं वो चीजें बताते हैं। तो आप लोग ये मान सकते हो कि आज मैं भी ना स्पीच देने जा रही हूँ। स्कूल टाइम पे आगे से प्रोग्राम वगैरह करते थे ना, तो मेरा मन हो रहा था आज कुछ ना कुछ करूँ, क्या करूँ। तो मैंने सोचा सोशल मीडिया पे ना लोगों के साथ बातें करते हैं, थोड़ा सा अपने जो राय है वो लोगों को बताते हैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ और कुछ ना कुछ आप लोगों को मेरे वीडियो से सीखने को मिलता है। तो आज तो इतना बड़ा खास दिन है, तो आज के दिन में ना मैं कैसे एक मैसेज ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो मुझे ना अपने स्कूल के दिन याद आ रहे थे। स्कूल पर हम लोग प्रोग्राम वगैरह रखते थे, तो काफी ज्यादा मजे आते थे। और मैंने सोचा आज मैं ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना एक प्रोग्राम शेयर करती हूँ, यानी कि आज मैं आप लोगों को ना अपना एक छोटा सा स्पीच या अपने विचारों को आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ। और वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और जय हिंद लिख के जरूर जाना। मेरे वीडियोस काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो उनको भी ना इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। आप लोगों को पता ही है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम लोग स्कूल में ध्वजारोहण करते हैं और घर से भी ना झंडा वगैरह ले जाते हैं काफी खुश होकर। लेकिन झंडे में ये 3 रंग क्यों होते हैं, ये आप लोगों को पता है या नहीं पता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। केसरिया रंग है बलिदान का प्रतीक। हमारे देश को आजाद होने में काफी सारे वीर जवानों ने ना अपनी जान गंवाई है, तो केसरिया रंग दिया है हमारे वीर जवानों को। और श्वेत रंग है शांति का प्रतीक, तो ये है हमारे देश में शांति व्यवस्था के लिए। और जो हरा रंग है वो है उन्नति का प्रतीक, ताकि हमारा भारत देश ना ऐसी आगे को उन्नति करते रहे। वैसे सभी लोगों का बताने का तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन मैंने कुछ सिंपल वे में बता रखा है ताकि ना बच्चों को समझ में आए। आजादी का ये दिवस और हमारे पूरे भारतवर्ष में जो ये त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, हम लोग अपने परिवार के साथ बड़े हर्षोल्लास और खुशियों के साथ मनाते हैं। किनकी वजह से? जो हमारे देश के जवान भाई लोग हैं उनकी वजह से। वो बॉर्डर पर खड़े हैं तब जाके हम लोग यहाँ पे ना खुशियों से त्योहार मना पाते हैं। वो बॉर्डर पर खड़े हैं तब जाके हम लोग यहाँ पे चैन से सो पाते हैं। अगर वो बॉर्डर पर खड़े ना रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे चैन से सो भी नहीं पाएंगे, चैन से खुशियां भी नहीं मना पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरे जवान भाई लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको मेरे ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जवान भाई लोग बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं अपने परिवार से दूर रहकर। अपने परिवार के दुख सुख में भी उन्हें आने का मौका नहीं मिलता है। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग ना आराम से नहीं रह पाएंगे। इस वजह से जवान भाई लोग ना बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं और वहीं पे कड़कती धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, वहीं पर डट के खड़े रहते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम लोग भी अपनी देश की रक्षा करें। अगर हम लोग आर्मी में नहीं गए, बॉर्डर पे नहीं है, तो क्या हुआ, हम लोग अपने घर पे रहकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे तो खून में ही देशभक्ति है ना, तो हम लोग ना एक दूसरे की मदद कर इस देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे जवान जो भाई लोग हैं हमारे, वो तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं बॉर्डर पर रहकर, लेकिन देश के अंदर भी ना एक दूसरे को काट मरने की यहाँ पे दुश्मनी चलती है। कोई किसी को काटने की, कोई किसी को काटने की, एक दूसरे से लड़ते हैं। तो जवान भाई लोग क्या करेंगे, दूसरे से रक्षा करके। हमारे भारत में तो एक दूसरे से ही लड़ाई हो रही है। तो हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि हम लोग एक दूसरे से ना लड़ें। हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे ना तो जवान भाई भी ना एकदम खुशी खुशी से वहाँ पर हमारी रक्षा कर सकते हैं। जवान भाइयों के मन में भी तो आता होगा हम लोग यहाँ पर रक्षा करते हैं और अंदर ऐसे लड़ रहे हैं, तो वो देख के ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक दूसरे को जो लड़ने मारने के विचार आप लोगों के मन में है ना, इनको दूर रखो और एक साथ जुट के रहो। आज के दिन में मैं दूसरा विचार ये रखना चाहती हूँ, हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहु बेटियां ना अच्छी तरह से आजाद नहीं हुई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिली है। हाँ, फ्रीडम मिली है, परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन परिवार से जब हम लोग बाहर कदम रखते हैं ना, तब जाके हमें फ्रीडम नहीं मिल पाती है। जब हम लोग अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, जब हमारे साथ कोई आदमी खड़ा नहीं रहता है, यानी कि हमारे पति, भाई, पापा, कोई भी साथ में नहीं रहते हैं, तो मन में ना एक खौफ
बना रहता है, डर बना रहता है, यार हम लोग कैसे रहेंगे दूसरे शहर में, वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या होंगे। क्योंकि हमारे देश में जो हमारे दूसरे भाई लोग हैं जिनके माइंड में नेगेटिव चीजें चलते रहती हैं, कुछ भी चीजें चलते रहती हैं, उन्हीं से हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो ये माइंड में ना चलते रहता है। जवान वहाँ पे बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अपने देश में सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन चीजों में। आप लोग ये मान के चलो, कभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कोई बेटी बाहर निकलती है, तो पीछे से फैमिली मेंबर्स ना कॉल करते हैं, कहाँ पहुंची है, कौन कौन है साथ में, सब चीज जानते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के मन में ना खौफ बना रहता है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है, और हम ये बोल भी नहीं सकते इस पल में सुरक्षित है, अगले पल में कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, पूरा भारत तो हमारा गाँव, हमारा देश है ना, सब जगह तो भाई बहन हमारे हैं, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और जो ये भाई लोग ना नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो दूसरी लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग ना ऐसी नजरों से ना देखें। आपके घर में भी तो भाई बहन माँ बेटी रहती होंगी ना, कभी अगर बाई चांस आपकी बहन के साथ ही कुछ ऐसा हो गया, ये तो नहीं है ना कि इस देश में सिर्फ आप ही आप हो जो दूसरी को बुरी नजर से देख रहे हो, और भी होंगे आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं, तो क्या पता उन्हीं में से आपकी बहन आपकी बेटी भी निकल सकती है। तो आप लोग ना प्लीज ये मत कीजिएगा। बाकी आए दिन ये केसेस आते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे न्यूज में, ब्लॉग में, अब तो गाँव घरों में भी ये चीज होने लगी है। पहले तो देश में हो रही थी और अब तो ना गाँव घरों में भी ये चीज होने लगी है। तो लड़की ना अभी भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो हम लेंगे लेकिन बचाएगा कौन उनसे। हमारा खुद का फर्ज बनता है ना कि बेटी की रक्षा करें। जितने भी मेरे भारत देश के भाई लोग हैं ना, अगर आप लोग किसी लड़की को मुसीबत में देखते हो तो आप लोग प्लीज उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद होती है मेरा भाई मेरा पापा या भगवान जी मेरी रक्षा करेंगे करके। तो आप वहाँ पर ना भगवान जी का रूप रखकर उस बेटी की रक्षा कर सकते हो, उस बहन की रक्षा कर सकते हो। आप लोगों ने आए दिन न्यूज में देखा ही होगा, और पिछले साल में उत्तराखंड की जो हमारी अंकिता भंडारी जी थी, उनकी क्या गलती थी, वो तो घर से जॉब करने के लिए बाहर निकली थी अपनी फैमिली की कंडीशन देखकर। जैसे एक बेटा बाहर निकलता है जॉब करने के लिए अपने मम्मी पापा का पेट पालने के लिए, घर में रोजगार नहीं होता है तो बाहर जाना ही पड़ता है। और जिनकी बेटियां हैं क्या वो बाहर नहीं जाएंगे? जिनके पास बेटे नहीं है उनकी बेटियां हैं तो वो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं ना जॉब करने के लिए, क्योंकि आजकल बेटा बेटे एक समान कहते हैं, लेकिन बेटियों को बाहर जाके ना अभी भी ना खतरा ही है, सुरक्षित नहीं है बेटियां। तो मुझे ना काफी ज्यादा बुरा लगा अंकिता भंडारी जी के लिए भी। उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि उनको न्याय दो, लेकिन ना हमारे देश का जो न्याय हमारा कानून है ना, मुझे समझ में ही नहीं आता। जो बड़े बड़े लोग है ना वो इन केसों को दबा देते हैं। तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहती हूँ ऐसे केसों को न दबाए, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा बड़ी चीजें होती है। हम लोग इसे दबाते रहेंगे ना तो ये चीज और बढ़ने लगेगी। जब हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे तब ये चीजें कम होगी। तो सरकार से यही विनती है कि इन चीजों को ना कम से कम करने की कोशिश करें, और जो भी दोषी होते हैं ना उनको सीधा फांसी की सजा देनी चाहिए। जिनके माइंड में भी ये नेगेटिव चीजें आती हैं, जो ये नेगेटिव चीज करते हैं ना, वो तो हमारे भारतवर्ष के नागरिक हो ही नहीं सकते। जो भी ये चीजें करते हैं ना उनको ना सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। इतने वीर जवान हमारे देश पर बलिदान देते हैं अपना, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। और यहीं पर अगर कोई गलत कर ले तो उसको हम लोग फांसी की सजा नहीं दे सकते क्या? उसके बलिदान से हमारा देश और भी ज्यादा खुश होगा। तो सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को, बहू बेटियों को ना आजादी दें, ताकि हम लोग अपने घर से बाहर निकलकर जॉब करें तो हम लोग सुरक्षित रहें। एक गरीब घर की बेटी बाहर जॉब करती है तो एक एक दिन ना एक एक पल वो डर डर के काटती है। अगले पल क्या हो सकता है उसे पता भी नहीं रहता है। वो सोचते है इस टाइम तो मैं सुरक्षित हूँ, आगे क्या होगा मेरे साथ। कि जॉब करने के लिए हमें अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर हम लोग जॉब करते हैं। और जो बेटियां इस टाइम पर बाहर जॉब करती है ना, उसकी माँ घर में रहकर ना डर डर के जीती है। ऐसा नहीं है कि बेटी बाहर से रुपये भेज रही है तो घर का रोजगार, घर का खर्चा चल रहा है, ऐसा नहीं है। जो माँ का दिल होता है ना वो डर डर के धड़कता है। ऐसा होता है कब कॉल आ जाए, कब क्या हो जाए। तो हर पल ना माँ अपनी बेटी को कॉल करती है, क्यों? कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है करके। तो मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, इसलिए मैं ये सोचती हूँ। मेरी उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है जो गलत सोच रखते हैं, गलत सोचों को अंजाम देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ये चीजें ना करें, ये सोच ना रखें, क्योंकि हम लोग एक ही देश के नागरिक हैं, हम लोग भाई बहन हैं। कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी गलत सोच नहीं रख सकता है। अगर आप लोग अपनी बीवी के अलावा, अपनी माँ के अलावा हर लड़की को अगर बहन के रूप में देखोगे ना, तो आपके माइंड में ना ये थॉट आएगा भी नहीं। आप लोग ये सोचते ही नहीं हो ये मेरी बहन है, किसी की भी बहन है, हमें क्या करना है, ये सोचते हो। अगर आप हर लड़की को अपनी बहन समझोगे तो हमारा देश ना अच्छे से आजाद होगा। स्वतंत्रता का ये दिवस तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन अभी तक ना हमारा भारत देश ना अच्छे से स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो भारत सरकार से मैं ये विनती करती हूँ, जिस दिन लड़कियों को अच्छे से बाहर जाने का हौसला मिल जाएगा, यानी कि जब हम लोग बिना डरे बाहर निकलेंगे, उसी दिन ना हमारा देश असल में स्वतंत्र होगा। तो दोस्तों कुछ ये विचार रखना चाहती थी मैं आप लोगों के साथ। तो मुझे क्या, आप लोगों को भी ना अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें प्रेम व्यवहार से रहना पड़ेगा, और स्टार्टिंग आप लोग भी कीजिएगा अपने घर से। काफी सारे फैमिली मेंबर्स तो घर में अच्छे से रहते होंगे, लेकिन काफी सारे लोगों के घर में भी झगड़ा वगैरह
होते रहता होगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग ना अपनी फैमिली से कीजिए। सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्रेम व्यवहार से रहिए, उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ प्रेम से रहिए, और उसके बाद जो गांव वाले होते हैं ना उनके साथ प्रेम से रहिए, और उसके बाद आती है फिर देश की बारी। जब हम लोग पूरे गांव वाले प्रेम से रहेंगे तो देश के साथ भी हम लोग प्रेम से रहेंगे ना, क्योंकि गांव के वासी यानी कि गांव शहर जो अपना इलाका रहता है, कस्बा रहता है, मोहल्ला रहता है, हम लोग आपस में अच्छे से रहेंगे तभी तो देश में भी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं ना। तो अगर आप लोगों को मेरे विचार, मेरी राय अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ना भारत के सभी नागरिकों को देखने को मिले। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को वायरल कीजिएगा, ऐसा जबरदस्ती भी नहीं है। अगर आप लोगों को सच में मेरी बात अच्छी लगी होगी, रियल में आप लोगों को लगा होगा हाँ यार ये सही बात बोल रही है, ये सही कह रही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ आजादी के दिन ही मैं ये बोल रही हूँ, और दिन भी मैं बोलती हूँ कि हमें ना मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता में ही शक्ति है। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, बस अपने विचार आप लोगों के साथ प्रकट करने थे। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनानी है, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। आज ना स्वतंत्रता दिवस है, तो इससे अच्छा दिन मेरे लिए क्या हो सकता था अपने विचार प्रकट करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हिनू मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।